एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एम्प्लॉय की सैलरी रिपोर्ट दे रखी है और यहाँ पे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन के अलावा हमें बाकी की डिटेल्स दे रखी हैं, जैसे सैलरी कॉम्पोनेंट्स, देन डिडक्शंस का अमाउंट। उसके अलावा हमारे पास एम्प्लॉय की रेटिंग्स दे रखी है। तो हमारे पास जब भी इतने सारे कॉलम्स होते हैं तो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जिन कॉलम्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें हाइड कर सकते हैं। बट हाइड करने से एक चैलेंज हमारे पास आ जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने कॉलम्स को हाइड करा है, जिससे कि जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट हो तो हम अनहाइड कर सके। तो कॉलम्स को हाइड करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी कंपोनेंट को एक ग्रुप में डाल देंगे। सिमिलरली जो डिडक्शन से रिलेटेड कॉलम्स है उन्हें एक ग्रुप में डाल देंगे, और जो रेटिंग्स से रिलेटेड कॉलम्स है उन्हें एक ग्रुप में हम डाल देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, जिन भी कॉलम्स को आपको ग्रुप करना है उन सभी कॉलम्स को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डेटा टैब पे चले जाना है। यहाँ पे आउटलाइन ग्रुप दिखेगा, इस पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे जो कॉलम हेडर्स है उसके ऊपर एक आउटलाइन एरिया क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आपको नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो कॉलम्स है वो ग्रुप हो चुके हैं। राइट, अगर आपको कोलैप्स करना है तो आप माइनस के साइन पे टिक करोगे, और अगर आपको उन कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है तो आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे, तो आपका जो ग्रुप्स है वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो अभी हमने सैलरी से रिलेटेड ग्रुप क्रिएट करा। सिमिलरली हम डिडक्शन से रिलेटेड ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। राइट, सिमिलरली हम रेटिंग से रिलेटेड ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इन सभी को कोलैप्स कर देते हैं। राइट, जैसे कि आप देखोगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही हमें विजिबल होगी, लाइक टोटल अर्निंग्स, डिडक्शंस एंड नेट सैलरी। अगर हमें किसी भी कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो सिंपली हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम्स हमें दिख जाएंगे। राइट, अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको आउटलाइन एरिया देखने को मिल रहा है, तो आप चाहो तो इस आउटलाइन एरिया को हाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 8 को प्रेस करना है, तो ये आउटलाइन एरिया हाइड हो जाएगा। अगर आपको आउटलाइन एरिया को विजिबल कराना है तो दोबारा से आप कंट्रोल के साथ 8 की को प्रेस करोगे तो ये विजिबल हो जाएगा। ओके, अब नाउ लेट अस सी व्हाट इज द शॉर्टकट की। ग्रुप और अनग्रुप करने के लिए हम शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले क्या कर दूंगी, इन सभी कॉलम्स को अनग्रुप कर देती हूँ। ठीक है, सैलरी कंपोनेंट वाले कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगी, अनग्रुप पे क्लिक करूंगी तो ये अनग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली डिडक्शन से रिलेटेड कॉलम्स को अनग्रुप करना है, एंड नाउ रेटिंग से रिलेटेड कॉलम्स को हम अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, हमने अनग्रुप कर दिया। जिन भी कॉलम्स को आपको ग्रुप करना है उन कॉलम्स को हमें सेलेक्ट करना है। सो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम, इट इज कंट्रोल के साथ स्पेस की। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी का कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें शिफ्ट के साथ राइट एरो की को प्रेस करना है और जितने भी कॉलम्स को हम हाइड करना चाहते हैं उतने कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रुप करने के लिए आपको शिफ्ट ऑल्ट एंड राइट एरो की को प्रेस करना है, तो देखोगे आपके जो कॉलम्स होंगे वो ग्रुप हो जाएंगे। अगर आपको कोलैप्स करना है तो आप माइनस के साइन पे क्लिक करोगे, एंड एक्सपैंड करना है तो प्लस के बटन पे क्लिक करोगे। राइट, अगर आपको हाइड करना है आउटलाइन वाला एरिया तो सिंपली आपको कंट्रोल के साथ 8 की को प्रेस करना है तो हाइड हो जाएगा, और अगर अनहाइड करना है तो कंट्रोल के साथ 8 की को प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे हम कोलैप्स करके दोबारा से आउटलाइन एरिया को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉलम्स को अनग्रुप करना है तो उसके लिए पहले कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट, एंड देन शिफ्ट ऑल्ट एंड लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली हम इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट एंड लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे, ये अनग्रुप हो जाएगा। बट अगर आप सभी कॉलम्स को एक साथ अनग्रुप करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इन सभी कॉलम्स को सेलेक्ट कर लोगे एक साथ, राइट, एंड देन आपको सिंपली शिफ्ट ऑल्ट एंड लेफ्ट एरो को प्रेस करना है तो ये सारे अनग्रुप हो जाएंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। आप आउटलाइन एरिया में कुछ नंबर्स देखोगे जैसे 1 एंड 2, दीज आर कॉल्ड आउटलाइन नंबर्स, राइट। अगर आप 1 पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, भी आपके ग्रुप्ड कॉलम्स है उनको कोलैप्स कर देगा। अगर आप 2 पे करोगे तो जितने भी ग्रुप्ड कॉलम्स है उन सभी को एक्सपैंड कर देगा एक साथ, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस सी, वी हैव वन मोर शीट और यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल रहा है जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, लोकेशन।
जनवरी मंथ का इंडिविजुअल डेटा है, फरवरी मंथ का है, देन वी हैव मार्च के मंथ का डेटा। और यहाँ पे आपको एक कॉलम दिखेगा जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों मंथ का टोटल दे रखा है। सिमिलरली हमारे पास अप्रैल मंथ का इंडिविजुअल डेटा है, मई मंथ का है, जून मंथ का है, और यहाँ पे आपको इन सभी मंथ का टोटल देखने को मिलेगा, अप्रैल, मई एंड जून। अब हो सकता है कि हमें सिर्फ टोटल से ही मतलब हो, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ का इंडिविजुअल डेटा है उसे हम कोलैप्स कर देंगे ग्रुप का यूज करके, और जब हमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो लेट अस सी हम कैसे ग्रुप क्रिएट करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट की का यूज करने वाले हैं, टच पैड का या फिर माउस का यूज नहीं करेंगे। तो मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, जनवरी कॉलम पर अपनी सेल को ले जाऊंगी, देन शिफ्ट के साथ मुझे राइट एरो की को प्रेस करना है 1 एंड 2, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च सेलेक्ट हो जाए। अब मुझे इन सेल्स को सेलेक्ट नहीं करना, मुझे एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो मैं सिंपली कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करूंगी जिससे कि ये तीनों कॉलम सेलेक्ट हो जाए। अब मुझे ग्रुप क्रिएट करना है, तो ग्रुप क्रिएट करने की शॉर्टकट की हमने देखी थी, शिफ्ट ऑल्ट एंड राइट एरो की, तो देखिए हमारे ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली हमें अप्रैल, मई और जून मंथ का ग्रुप क्रिएट करना है, तो अप्रैल मंथ पे सेल को ले जाएंगे राइट एरो की से, एंड देन शिफ्ट के साथ राइट एरो की को प्रेस करेंगे, जून तक ले जाएंगे 1 2। अब शिफ्ट के साथ सॉरी कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम्स। अब शिफ्ट ऑल्ट एंड राइट एरो की को प्रेस करेंगे जिससे कि ग्रुप क्रिएट हो जाए। ओके, मुझे क्या करना है, इन कॉलम्स को कोलैप्स करना है, तो मैं यहाँ पे कोलैप्स कर दूंगी जिससे कि मुझे सिर्फ टोटल दिखे, यहाँ पे भी कोलैप्स कर दूंगी जिससे कि मुझे सिर्फ टोटल दिखे, राइट? अगर मुझे सबको एक साथ एक्सपेंड करना है तो मुझे इंडिविजुअली प्लस प्लस पे क्लिक नहीं करना, मैं डायरेक्टली 2 पे क्लिक करूंगी तो एक साथ एक्सपेंड हो जाएगा, अगर 1 पे क्लिक करूंगी तो एक साथ कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि हम कॉलम्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, हम रोज को भी ग्रुप कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे। अभी मैं इसको एक्सपैंड कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे जैसे टोटल दे रखा है, राइट, नॉर्थ का, ईस्ट का, साउथ का एंड वेस्ट का, और मैं क्या चाहती हूँ ये जो पार्ट है वो ग्रुप हो जाए, ये इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड्स हैं वो ग्रुप हो जाए। तो अगेन मैं क्या करूंगी, एंटायर रो को सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करूंगी जिससे कि एंटायर रो सेलेक्ट हो जाए, देन शिफ्ट के साथ डाउन एरो की को प्रेस करूंगी, राइट? तो जहाँ तक 1 से लेके 4 तक ये रिकॉर्ड्स मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे नॉर्थ से रिलेटेड। अब मुझे क्या करना है, शिफ्ट ऑल्ट एंड राइट एरो की को प्रेस करना है जिससे कि इनका एक ग्रुप क्रिएट हो जाए, और आप माइनस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये कोलैप्स हो जाएगा, राइट? अभी फिलहाल के लिए मैं एक्सपैंड कर देती हूँ, सिमिलरली मैं बाकी के ग्रुप्स क्रिएट करूंगी। मैं अगेन शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करूंगी टू सेलेक्ट द एंटायर रो, देन शिफ्ट के साथ डाउन एरो की को प्रेस करूंगी, एंड देन शिफ्ट ऑल्ट एंड राइट एरो। सिमिलरली यहाँ पे जाऊंगी, शिफ्ट स्पेस, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, देन शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो की, राइट? अगेन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, और शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो, जिससे कि मेरे जो ग्रुप्स हैं वो क्रिएट हो जाए। अब मुझे सिर्फ टोटल सेल से मतलब है, बाकी रिकॉर्ड से मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको कोलैप्स कर दूंगी बाकी के रिकॉर्ड्स को। अगर सभी रिकॉर्ड्स को मुझे देखना है तो यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके एक्सपैंड कर दूंगी जिस भी रिकॉर्ड्स की मेरे को रिक्वायरमेंट है। अगर एक साथ करना है सभी को कोलैप्स तो मैं 1 पे क्लिक करूंगी, एंड एक्सपैंड करना है एक साथ तो मैं 2 पे क्लिक करूंगी, राइट? अगर मुझे अनग्रुप करना है सभी को तो मैं क्या करूंगी, डेटा को सेलेक्ट करूंगी, इस पूरे डेटा को, एंड देन यहाँ पे अनग्रुप का बटन है, इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा अनग्रुप हो जाएगा, सभी रोज अनग्रुप हो गई। एंड सेम मैं कॉलम के लिए कर सकती हूँ, तो जिन भी कॉलम को ग्रुप कर रखा है आप देखोगे यहाँ पे डॉट का साइन आपको देखने को मिलेगा जो बताएगा कि कौन कौन से कॉलम्स आपके ग्रुप है। मैं एक बार जूम करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे डी के ऊपर डॉट दिख रहा है, ई के ऊपर डॉट दिख रहा है, एफ के ऊपर डॉट दिख रहा है, यानी कि ये तीनों कॉलम्स क्या हो रखे हैं, ग्रुप हो रखे हैं। तो मुझे क्या करना है, इन सभी कॉलम्स को अनग्रुप करने, तो मैं एक काम करती हूँ, पूरे को सेलेक्ट कर लेती हूँ, देन एंड देन अनग्रुप पे क्लिक करूंगी तो ये अनग्रुप हो जाएगा। So that is how we can group and ungroup the columns, right? So thank you so much for watching the video. I hope you learned something new. If yes, then do consider becoming a part of this channel by hitting the subscribe button. Thank you so much for watching.